हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? केमन आछे ना केम छो। मैं तुषार सर जी मैथ्स में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज का क्लास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्लास 10। तो सबसे पहले हम लोग आज थ्योरी के ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या होता है, फिर सॉल्यूशंस क्या होता है, फिर हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग डेफिनेशंस का बात करते हैं तो डेफिनेशंस को, जो कि ये क्लास 10 का है, तो मैं ज़्यादा थ्योरेटिकल चीज़ों पे नहीं जाऊंगा क्योंकि इस चैप्टर से आप लोग को ज़्यादातर जो है क्वेश्चंस आएगा सॉल्व करने के लिए। तीन तरह के मेथड्स को क्लास 10 में सीखना पड़ता है, जानना पड़ता है लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। पहला है एलिमिनेशन बोल सकते हैं, फिर सब्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोल सकते हैं। तो ये तीनों ही हम लोग को सीखना होता है सॉल्यूशंस निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग लीनियर इक्वेशंस क्या होता है उस पर बारे में बात कर लेते हैं। लीनियर इक्वेशंस का मतलब होता है ax by प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं बिकॉज एनी इक्वेशंस हैव द डिग्री 1 ऑफ देयर वेरिएबल। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो x का पावर है वो डिग्री 1 है। देखिए ये सब जो डिग्री है ये लीनियर इक्वेशंस है या नहीं, ये काफी जूनियर सेक्शंस में आप इस चीज को जान चुके हैं। ठीक है, अगर मैं जब इसका क्लास 8 या 9 में जो पॉलिनोमियल्स में हम लोग जब पढ़ेंगे उसमें डिग्री एंड टर्म बेसिस पे हम लोग बात करते हैं कि टर्म बेसिस पे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, डिग्री बेसिस में लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। फर्दर हम लोग ये सब चीजों के डिस्टिंग्विश करते हैं जो कि क्लास 9 में या क्लास 8 में। क्लास 10 में हम लोग ज्यादा डिटेलिंग में जाने का जरूरत नहीं है, थ्योरीज में बस पता होना चाहिए कि ये लीनियर इक्वेशंस है, या इसमें समझ होनी चाहिए कि a और b नॉट इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, क्यों नॉट इक्वल टू 0 है? क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा फिर ओनली मेरे पास c इक्वल टू 0, फिर ये लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये डेफिनेशन हुआ कि ये लीनियर इक्वेशंस है, इसमें a, b और c आर रियल नंबर्स है। ये एक बात जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, x और y क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा शॉर्ट में बट एक इजी और साधारण जो भाषा है उसमें हम लोग मैथ्स को समझेंगे, चैप्टर्स को समझेंगे। तो ये हुआ एक डेफिनेशन नॉर्मल सा। ठीक है, अब इस पे बात आता है कि सॉल्यूशन, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं साइमल्टेनियस या फिर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशंस। या सबसे पहले हम लोग बात कर लें कि solutions of this equations, solution of the linear equation। ठीक है, अब solutions of linear equations पे थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये इसका फर्स्ट पॉइंट है, दिस इज योर सेकंड पॉइंट, कि हम लोग सॉल्यूशंस के बारे में भी जानेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। मान लेते हैं कि मेरे पास जो सॉल्यूशन x होगा वो अल्फा हो सकता है और y जो हो सकता है बीटा हो सकता है। कि जो कोई वैल्यू, ऐसा वैल्यू जो x y यहां पे रखने पे और c जो कि कांस्टेंट वैल्यू है उसको रखने पे अगर वो मुझे जो 0 है वो सेटिस्फाई कराता है तो दैट इज हम लोग उसको क्या कहते हैं कि हाँ ये इसका सॉल्यूशन है। जैसे अगर मान लेते हैं कि हम लोग के पास एक वैल्यू है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू, थोड़ा देर के लिए हम लोग समझ ले अगर कि मान लेते हैं 5 मान लेते हैं। ठीक है, कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। अब हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि क्या हम लोग इसके थ्रू हम लोग ये सेटिस्फाई करा सकते हैं x और y का वैल्यू क्या हो सकता है। ये थोड़ा सा हम लोग अगर समझेंगे कि x अगर 1 है, y भी अगर 1 है, तो यहां पे ये सेटिस्फाई हो रहा है इस वैल्यू पे, यानी कि ये दोनों इसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो इस तरीके से लीनियर इक्वेशंस के
मेनी सॉल्यूशंस को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ये भी हम लोग जानते हैं कैसे। छोटा छोटा कुछ कुछ बात है जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आप लोग से डिस्कस कर लेता हूं, ताकि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो शायद आप लोग एक्सक्यूज मी, सॉरी फॉर दैट, फॉर द डिस्टर्बेंस। नाउ बैक टू द क्लास। तो हम लोग के पास क्या है, x इक्वल्स टू 5 माइनस 3y बाई 2। तो यहां से भी हम लोग y के जगह पे हम वैल्यू पुट करते चले जाएंगे, मुझे x का वैल्यू मिलता चला जाएगा। तो यानी कि यहां से हम लीनियर इक्वेशंस का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। और जब हम इसको पुट करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि मुझे LHS इक्वल्स टू RHS मिलता हुआ दिख रहा है। तो यहां पे भी कुछ वैसा ही है, हम लोग इसको लिख सकते हैं a इंटू अल्फा, b इंटू बीटा एंड देन c इक्वल्स टू 0। अगर ये सेटिस्फाई करता है तो हम लोग इसको सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम लोग के पास, नेक्स्ट हम लोग जानते हैं क्या है, साइमल्टेनियसली या साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ये जो थ्योरी हम लोग से ये कहता है, ये थर्ड नंबर अगर हम लोग थ्योरी समझें इसमें, तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन मतलब एनी टू इक्वेशंस जो उसका वैल्यूज जो भी हम लोग को फाइंड होगा, ठीक है, वो उन दोनों के हेल्प से ही वो निकलेगा। अगर मान लेते हैं कि x प्लस 2 20 है और एक और इक्वेशन है मेरे पास x माइनस 1 इक्वल्स टू 4, तो इन दोनों से जो x का वैल्यू आएगा, यानी इट मे बी हम x का वैल्यू 12, y का वैल्यू क्लियरली हम लोग देख पा रहे हैं, जो सॉल्यूशंस हम लोग ले रहे हैं वो काफी इजी है, सिंपल है। तो y 8 है, मतलब 12 और 8 मिलके होता है 20, 12 में से 8 जाने पे आता है 4। इसका मतलब हुआ इन दोनों के हेल्प से मुझे ये दोनों वैल्यू अवेलेबल होता है। तो हम लोग इसका मतलब है कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस कहेंगे कि ये दोनों आपस में साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस है। ठीक है, वही जस्ट इसका ऑपोजिट अगर एक तरह से कहें कि सॉल्यूशन ऑफ simultaneous solution of simultaneous linear equation। अब यहां पे जस्ट ऑपोजिट कि अगर दो वैल्यूज ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तब हम लोग क्या कहेंगे कि अगर सेम इसी तरीके से कि कैसे कि x इक्वल टू 12 है, y इक्वल टू 8 है, ये दो, ये x का वैल्यू और y का वैल्यू इसको ऑब्वियस सी बात है सेटिस्फाई करेगा। तो अगर ये सेटिस्फाई करता है इसको, तो दैट मीन्स कि ये दोनों हम लोग के लिए सॉल्यूशन है इस दो लीनियर इक्वेशंस के लिए। तो ये थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड या कहें तो क्विक रिवीजन है जो डेफिनेशंस है इस टॉपिक का उसका। अब हम लोग इस पे स्टार्टिंग लेवल में कुछ डिफिकल्ट लेवल्स ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे, इजी लेवल्स ऑफ क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले तो इसके लिए मुझे क्वेश्चंस देखिए, इसमें जो जो आज मैंने क्वेश्चन उठाया है वो ना इवन की किसी भी तरह के बुक्स को आप फॉलो करते हैं, अगर आप एनसीईआरटी, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, किसी भी तरह के बुक को आप अगर पढ़ते हैं तो आपको उससे रिलेटेड आप इसको क्वेश्चंस को रिलेट कर पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग के पास, जिसको हम लोग करने जा रहे हैं सॉल्व। अब देखिए, हम लोग के पास तीन मेथड है, तो आज जो हम लोग जिस मेथड पे बात करेंगे, हम लोग का आज जो मेथड होगा वो होगा इलिमिनेशन
ठीक है, एलिमिनेशन मेथड पे। तो आज हम लोग का जो डिस्कशन जितना भी होगा क्वेश्चंस का, वो सारी एलिमिनेशन मेथड पे ही हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग का पहला क्वेश्चन है 2/√x 3/y इज इक्वल टू 2। ठीक है, देन सेकेंड इक्वेशन इज 4/x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए तो एलिमिनेशन मेथड में हम लोग करते क्या है, पहले उस पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। और पहले एलिमिनेशन मेथड के लिए मैं एक सिंपल सा पहले कोई क्वेश्चन को उठाता हूं जो एकदम सिंपल हो, रफली तौर पे। जैसे मान लेते हैं कि x + y इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, तो एक और हो सकता है कि x माइनस, ठीक है, y इज इक्वल्स टू 10। तब मुझे x और y का वैल्यू निकालना है। तो एलिमिनेशन मेथड में करना क्या होता है कि इन दोनों को या तो ऐड करेंगे या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिससे कि या तो x एलिमिनेट हो जाए या फिर y एलिमिनेट हो जाए। और इसको करने का तरीका ये होता है कि अगर x में कोई कांस्टेंट वैल्यूज नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट करके उसको हटा सकते हैं। जैसे अगर इसका बात करें, अगर हमको x को एलिमिनेट करना है इस इक्वेशन से, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। और सब्ट्रैक्ट करने से हम लोग को एक बात बिल्कुल पता है, अगर ऐसे नहीं दिखता है, बट अगर इसको ऐसे सब्ट्रैक्ट करने का बात आएगा तो आप लोग को दिखेगा कि यहाँ पे जो प्लस है ये अपना साइन चेंज करेगा जब ओपन करते हैं ब्रैकेट को। तो यहाँ पे भी कुछ वही चीज होता है। तो बहुत बार क्या होता है, बच्चे लोग को ये समझने में दिक्कत होता है कि साइन क्यों चेंज हो रहा है। तो सिंपल है, 7-8 में ये चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं कि ब्रैकेट ओपन होने पे साइन चेंज होता है अगर बाहर माइनस हो तो जो कि हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो जो कि इसका साइन प्लस है ये साइन माइनस देगा, जो इसका साइन माइनस है ये प्लस देगा, ये प्लस है तो ये माइनस। तो यहां पर हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं, x प्लस माइनस होने पे हमको पता है कि मेरे पास अगर 10 रुपया वो 10 रुपया चला जाएगा तो वो 0 ही बचेगा। तो बचता है मेरे पास 2y और यहां होता है 20। तो यानी y का वैल्यू 20/2 दैट इज 10। यानी क्लियर देख पा रहे हैं कि एलिमिनेशन का मतलब होता है चीजों जो वेरिएबल है x और y, किसी एक को फर्स्ट हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा, देन फर्दर हम y का वैल्यू को कहीं पे भी पुट करेंगे तो मुझे अवेलेबल होगा x का वैल्यू। यही अगर हम लोग इसको ऐड करते तो साइन चेंज करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। क्लियरली ये ऑलरेडी साइन ऐड होने पे साइन चेंज नहीं होता है। यहां पे अगर हम प्लस कर दें तो साइन चेंज नहीं होता है, एज इट इज रहता है। तो ये कैंसिल होगा, 2x होगा, दिस इज 40। तो यहां पे भी x इक्वल्स टू हो जाएगा 20। ठीक है, तो यानी x 20 y 10। तो ऐसे करके भी निकाल सकते हैं कि एक बार ऐड कर देते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये कब करते हैं, जब हमको यहाँ पे किसी भी तरह का कोई x और y का कोई कोफिशिएंट वैल्यूज नहीं दिया हो। तो ये एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो एलिमिनेशन मेथड का है। ठीक है, हम इस पे भी जो थोड़ा सिंपलेस्ट वे ऑफ क्वेश्चन है उस पे भी हम जरूर आएंगे, जरूर करवाएंगे। ठीक है, फिलहाल अभी हम कुछ डिफिकल्ट टाइप्स ऑफ या कहें तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम लोग का क्वेश्चन है फर्स्ट, यहाँ पे है 2/√x + 3/y एंड इसमें है, तो क्या एलिमिनेशन इस पे लग सकता है, क्या एलिमिनेशन कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले तो ये करेंगे कि यहाँ पर अगर एलिमिनेशन लगाने का कोशिश करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं। हम लोग देख पा रहे हैं कि 2/√x है, 3/√y है। तो हम लोग क्या भी डिसाइड किए थे, हम लोग अभी डिसाइड क्या किए थे, हमको x और y को मैच कराना है या तो y को मैच कराना है। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि अगर हम इस इक्वेशन में 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये
अगर इस इक्वेशन में लोग 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आप लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा 9, तो ये भी 9, ये भी 9 और नीचे वाला सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा ऐड करने पे। तो मैं पहले उस बेसिस पे जा रहा हूं, समझिए। अगर मुझे x को एलिमिनेट करना होता तो हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करते हैं, वो भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे हम 2 भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आराम से समझिएगा, अगर दिक्कत है तो रिवाइंड करके आप समझ सकते हैं, लेकिन वीडियो को स्किप मत करिएगा ये कुछ कुछ टॉपिक के लिए। क्यों? क्योंकि फिर आपको वो चीजें समझने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, चलिए, अगर हम लोग x को कैंसिल करना चाहते हैं तो हम लोग 2 लेंगे, अगर हम लोग y को कैंसिल करना चाहते हैं तो 3 लेंगे। तो चलिए हम लोग 2 ही लेते हैं। तो यहां पे आ जाता है 4 बाई रूट एक्स प्लस 2 3 जा 6 रूट वाई, दिस इज 4। ये एज इट इज हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है, माइनस 9 बाई रूट वाई माइनस 1। अब आप लोग क्लियर देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो इस साइड हम थोड़ा सा ले लेते हैं। तो यहां पे हम लोग करते हैं इसको 4 बाई रूट एक्स 6 बाई रूट वाई 4 बाई रूट एक्स माइनस 9 बाई रूट वाई माइनस 1। अब हम लोग जो कि x को मैच किए हैं तो हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना होगा, बोथ साइन आर सेम है, दोनों प्लस है तो नहीं कैंसिल होगा, तो मुझे साइन बदलना पड़ेगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस। अब इसको हम लोग डायरेक्टली कैंसिल आउट कर सकते हैं। बहुत सारे बुक्स में आपको मिलेंगे कि 1 बाई रूट एक्स को u मान सकते हैं, इस 1 बाई रूट वाई को भी मान सकते हैं, वैसे भी बना सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि जहां पे आपके पास ऑप्शन है कि हम डबल वर्किंग से बचें, अपने आप को सिंगल वर्किंग में रख लें, कि एक इजीएस्ट वे में अपने कॉम्प्लिकेशंस को सॉल्व आउट कर सके, दैट इज कॉल्ड अ मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे हम लोग को एलिमिनेशन इजीली कर पा रहे हैं, हम लोग सॉल्व करेंगे सिंपल। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि ऐड करना है, तो जो कि डिनोमिनेटर सेम है तो हमको पता है कि ये ऐसा ही हो जाएगा। इस पे तो बचपन से पढ़ रहे हैं हम लोग, 4 और 1 5, ये सब में तो कोई दिक्कत हो नहीं सकता है। इसको हम लोग यहां ले लेंगे तो ये हो जाएगा 13, ठीक है। तो 6 प्लस 9 बाई वाई और वो चला जाएगा 5, तो ये होगा 13 बाई 5 और यहां आ रहा है रूट वाई, ठीक है। सॉरी, क्या बोल रहा हूं मैं, 15, सॉरी 15। तो अब हमको कैंसिल, यहां पे क्या आएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 9, ठीक ही है, ये हो जाएगा 3। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि y इस अंडर रूट जो है उसका वैल्यू है इक्वल टू 3। तो अगर हम लोग इसको y इक्वल टू निकालना चाहते हैं तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो 9 हो जाएगा y का वैल्यू। अब जैसे ही मुझे y मिल जाएगा मैं किसी भी इक्वेशंस पे इसको पुट कर दूंगा। यहां पे मैं सॉल्व करता हूं इसको, तो हम लोग के पास वैल्यू है 2 बाई रूट एक्स प्लस 3 बाई रूट वाई बराबर 2, ठीक है। अब आप लोग देख पा रहे हैं y का वैल्यू हमको क्या लेना है 9, तो जैसे ही मैं यहाँ 9 लूंगा तो अंडर रूट 9 मीन्स 3, तो 2 बाई एक्स रूट एक्स तो 2 बाई रूट एक्स, दिस इज 3 बाई 3 1, दिस इज 2। बहुत बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, इसको 3 काटने के बाद 0 समझ लेते हैं, ऐसा बिल्कुल ना कीजिएगा। काटने के बाद उसको 1 रखा जाता है, अगर दोनों ऊपर नीचे सेम है तो ये 1 उधर चला जाएगा, तो 2 माइनस 1 1, यहाँ पे है 2 रूट एक्स, इसको भी ऐसे ही करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, ये रूट एक्स ऊपर जाएगा जो कि ये 1 है, इनटू होकर सेम रह जाएगा, देन 2, यहाँ पे भी स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो x इक्वल्स टू 4।
तो हम लोग को जो वैल्यू मिल रहा है x और y का वो 4 and 9। ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको आप लोग उतार भी सकते हैं, लेकिन जब मैं समझाऊं तो आप लोग क्लियरली सुन लीजिए, फिर आप उसको बाद में नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आप लोग अपने स्टडी को कंसंट्रेट करके किया कीजिए। तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा लंबा नहीं पढ़ना चाहिए, ज़्यादा लंबा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। शॉर्ट में पढ़िए, हाफ एन आवर पढ़िए, 1 आवर पढ़िए, लेकिन फुल कंसंट्रेशन के साथ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज 7x 2y by xy equals to 5 8x 7y xy 15। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि आप लोग इसको बहुत तरीके से बना सकते हैं। एक तो मैं सिंपलेस्ट वे बता दूं, इसको ई बुक में u बाई एक्स का वैल्यू 1 u v के फॉर्मेट में बनाती है, बट यहाँ पे मैं इसको आपको एलिमिनेशन मेथड से ही बना के बताऊंगा। लेकिन इक्वेशन को थोड़ा आप लोग को सिंपल करना होगा, इसको इनटू कर देंगे, दिस लाइक दिस 8x 7y 15 50xy। ठीक है, अब फिर से वही काम करना, हम लोग को क्या कराना है, मैच कराना है, तो किसी को भी कटवाना है हमको। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो आप कुछ भी दे सकते हैं, आप x को कटवाना चाहते हैं x को कटवाइए, y को, हम लोग इससे पहले x को कटवाए थे, यहाँ पे y को कटवाते हैं। चलिए, तो इस वाले में हमको 2 मल्टीप्लाई करना होगा और इस वाले में हम लोग को 7। कैसे मैंने ये समझा मैं एक बार क्लियर कर दूं। देखिए 7 सबसे मल्टीप्लाई होगा, तीनों से, 2 तीनों से मल्टीप्लाई होगा। आपको y कटवाना है तो y को मैच कराना होगा। देखिए ये 2 है, ये 7 है, तो अगर हम 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, तो वो दोनों सेम होगा और कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसको लिख देते हैं, तो दोनों को करके 49x 14y 35xy, दिस वे 16x प्लस 14y 30xy। और जो कि हमको पता है दोनों देखिए सेम हो गया, साइन भी डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट नहीं, ऐड करेंगे तो सिंपली कैंसिल्ड आउट। 49 16 15 5 कैरी 1 4 on 5 1 6 65x, इसको ऐड करेंगे तो 70xy। ठीक है, अब सिंपली हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ से x और x कैंसिल हो रहा है, ये कर सकते हैं हम लोग, भले कुछ भी एलिमिनेट कर रहे हो, पर यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा चेंज है। तो अब मेरे पास क्या क्या वैल्यू है उस पर हम लोग बात करते हैं। ओह सॉरी, यहाँ पे 70 नहीं आ रहा ना, यहाँ पे आ रहा है 65। सो 65 इज इक्वल टू 65y। तो आप लोग इजीली देख पा रहे हैं कि 65 बाई 65y, सो y इक्वल टू 1। अब आप लोग देख पा रहे हैं, एक चीज समझ पा रहे हैं कि इसको फिर से किसी दूसरे बुक में अगर आप देखिएगा, मैं गारंटी दावा के साथ कह सकता हूं कि वो इसको थोड़ा डबल एंड कॉम्प्लिकेटेड मेथड से करेगा, क्योंकि वो 1 बाई समथिंग को कुछ भी मानेगा, कुछ यू मानेगा ऐसे। पर जहां पे नहीं कर सकते हैं, एलिमिनेशन को सॉल्व करके बराबर नहीं कर सकते, वहां पे यू आर भी मानना ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, तो इसको फिर हम लोग क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन पे 7x 2y 5xy पुट कर देंगे, तो 7x जो कि y का वैल्यू निकला है x एंड y 1, सो 7x, ये हो गया 2, ये हो गया 5x। तो हमको अच्छे से पता है कि ये इधर ले आएंगे तो ये पॉजिटिव 2, ये इधर चला जाएगा माइनस 5x, और ये एज इट इज 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे
दिस इज 2x 2, तो x इक्वल टू 2/2, तो x इक्वल टू 0। नहीं, अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया था कि दोनों कटने के बाद 1 बचता है। बहुत बच्चे हैं जो 0 लिखते हैं, बिल्कुल यहाँ पे केयरफुल रहा कीजिए, नहीं तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। ठीक है, चलिए हम लोग फिर से चलते हैं। स्क्रीनशॉट या फिर आप लोग पॉज कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट जो हम लोग का टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, इस पे भी क्वेश्चन आपको बुक में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, बस ज़्यादा क्वेश्चन अब नहीं बच रहा है, और कुछ 2 या 3 है। आराम से पेशेंस के साथ पेन कॉपी के साथ सेशन को पूरा कंप्लीट अच्छे से देखिए। ठीक है, 152x 378y माइनस 74 378x नेगेटिव प्लस 158y माइनस 604, करेक्ट। देखिए अब हम लोग इसको फर्दर क्या करेंगे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे लिटिल बिट क्वेश्चन कुछ मिस्टेक लग रहा है। यहाँ पे 2 नहीं होगा, ये 8 होगा। ठीक है, अब क्या है हम थोड़ा सा समझाते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में आप लोगों को ध्यान क्या देना है। इस तरह के क्वेश्चन में यहाँ जो x का कोएफिशिएंट रहेगा, यहाँ सेकेंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट सेम रहेगा, और यहाँ जो x का कोएफिशिएंट रहेगा सेकेंड इक्वेशंस में, वो फर्स्ट के सेकेंड y के कोएफिशिएंट का बराबर होगा। ये दोनों बराबर हो या नो, इससे कोई मतलब नहीं है, बट यहाँ पे आपको दिखेगा कि नंबर इक्वल है। आपको एक और एग्जांपल लेके मैं समझा देता हूँ। जैसे 73x 78y, तो यहाँ पे हो सकता है 78x माइनस 73y। ये दो कुछ भी हो सकता है, इस तरीके से, इस तरीके से। ये आपको ये पैटर्न ढूंढना है क्वेश्चन में। अगर ये पैटर्न मिलता है, इसका मतलब है कि उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, और इसको हम लोग अगर डायरेक्ट बनाने का कोशिश करेंगे मल्टीप्लिकेशन करके सेम करने का, तो बन तो जाएगा, बट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर लेंगे अपने आप को, कॉम्प्लिकेटेड नेचर पे चले जाएंगे। अगर हम लोग करने का कोशिश करेंगे इसको मैच कराने का, तब सोच लीजिए 378 यहाँ मल्टीप्लाई 158 यहाँ मल्टीप्लाई, इट इज टू डिफिकल्ट। तो आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है। हम लोग को क्या करना है कि एक बार इसी इक्वेशन को ऐड करेंगे। फर्स्ट एक बार ऐड, फर्स्ट टाइम, फिर सेकेंड टाइम सब्ट्रैक्ट। एक बार ऐड एंड देन सब्ट्रैक्ट। समझ पा रहे हैं? चलिए हम लोग ऐड करते हैं। साइन चेंज होगा नहीं, पता है हम लोग को। 8 8 हो जाएगा 16, 6 हाथ में रहा 1, 7 5 12 और 1 13 के 3 हाथ में रहा 1, 3 और 1 4, 4 1 5। ओह सॉरी, ऐड करना था, साइन चेंज है ना। ओहो, चलिए कोई बात नहीं, मैं भी इंसान हूँ, मिस्टेक हो ही सकता है। तो दिस इज 0, 7 में से 5 2, 3 में से 1 अगेन 2, और जो कि बड़ा है साइन नेगेटिव, यहाँ पे भी आएगा मेरे पास नेगेटिव वैल्यू 0 2 एंड 2 एंड y, करेक्ट। चलिए यहाँ तक हो गया। इस पे आते हैं, इसको हम लोग पता दोनों माइनस में है, ऐड कर देंगे तो 4 4 8 7 एंड दिस इज 6 नेगेटिव साइन। अब आप लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि हम लोग को अगर हम माइनस 2 2 0 कॉमन निकाल लें तो बचेगा x प्लस वाई 6 7 8। तो यहां से हमको मिलेगा एक्स वाई इज इक्वल टू 6 7 8 बाई 2 2 0, नेगेटिव में नेगेटिव नोट कैंसिल करिए। इसको एक बार चेक कर लेंगे कि डायरेक्टली कट रहा है किसी नंबर से या नहीं, या मे बी कट भी जाए। तो सबसे पहले तो 11 से 11 6 जा, 11 से कटता नहीं, 6 से कट देते हैं।
6 6 3 18, 6 से फिर ये नहीं कट रहा है, पता नहीं किससे कट। 2 1 1 0, चलो 2 3 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। ये थोड़ा सा मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, कॉम्प्लिकेटेड जा रहा है, या तो हम क्वेश्चन चेंज किए। यहाँ पे क्वेश्चन तो शायद चेंज करने में कुछ गलती हो गया है, इस क्वेश्चन को लेफ्ट करना होगा। मैं किसी दूसरे वीडियो में इसको आप लोग के लिए डाल दूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ चेंज हुआ है या मुझे उतारने में गड़बड़ी हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, मेरी क्लास ऑलमोस्ट लाइव होता है तो इसको मैंने कंटिन्यू नहीं किया कि हो सकता है क्वेश्चन, कोई बात नहीं। चलो मेरे पास और भी क्वेश्चंस है, तो हम लोग इसको 3 नंबर करके आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो दिस इज ax by a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस टाइप का क्वेश्चन भी मिलेगा। अब यहाँ पे भी हम लोग एलिमिनेशन मेथड को इजीली कर सकते हैं, ठीक है। क्या करना है फिर से आप देखिए, अगर हम फर्स्ट वाले इक्वेशन में a मल्टीप्लाई करते हैं तो a कैंसिल होगा, लेकिन अगर हम a स्क्वायर करते हैं तो फर्स्ट पार्ट मैच कर जाएगा। देखिए ax बाई a यहाँ पे आएगा a स्क्वायर, y बाई b यहाँ पे आएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो आप ये और ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ बचेगा ax y a स्क्वायर y b 2a स्क्वायर, और नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन है ax by एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, इसको एज इट इज हम लोग लिखेंगे पहले कि a स्क्वायर y बाई बी माई प्लस बी वाई, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं 2 में से 1 घट जाएगा, तो एक a स्क्वायर बचेगा और दूसरा ये। अब यहाँ पे कुछ नहीं, हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ये b हो गया, ठीक है, b इधर कैंसिल, a स्क्वायर y यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर y, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप लोग देख पा रहे होंगे तो यहाँ से हमको y का वैल्यू कॉमन मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई b इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। सो y इज इक्वल टू b इधर चला गया, तो y इक्वल टू b। बस अब y का वैल्यू हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर सकते हैं या फर्स्ट इक्वेशन में, इस, ठीक है। चलिए पुट कर ही लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस है, तो ax by स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन है, पुट करते हैं। ax एज इट इज b इंटू बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ax, यहाँ हो गया बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप चाहे तो बी स्क्वायर को उधर लेके चले जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, तो ए एक्स ए स्क्वायर ए के कैंसिल, एक्स इक्वल टू ए। तो देख पा रहे हैं काफी सिंपल है, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, उस पर भी हम लोग जरूर करेंगे, इसको फिलहाल वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और सॉरी फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन जो हम लोग कैलकुलेट करते करते मैंने बीच में रोका, इसलिए क्योंकि हो सकता था कि वीडियो बिना मतलब का वो आप लोग का टाइम वेस्ट होगा, मैं नहीं करना चाहता। किसी और क्लास में मैं ज़रूर इसको समझा दूंगा, या मैं अपने क्वेश्चंस करेक्शन ठीक रखूंगा, ठीक है। चलिए, जो आखिरी क्वेश्चन है ये, जो ऐसे तो 6th नंबर होना चाहिए था, बट हम लोग 5 क्वेश्चन ही कर पाएंगे। हाँ, अब इस क्वेश्चन पे हम लोग को कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। इस क्वेश्चन पे बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हो सकता है,
यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे फिर से इस तरह से 1/2 है ये, यहाँ पे भी 1/2 है, ये 1/3 यहाँ हो सकता है, यहाँ पे 1/4 कर सकते थे ब्रैकेट देकर, यहाँ पे नंबर बदल सकते हैं, ठीक है, लेकिन इनडायरेक्टली वैल्यू तो वही आएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, अगर हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, क्रॉस वगैरह करेंगे, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली नहीं लगा सकते हैं कि एक्स वाई को मैच करें, क्योंकि साथ में गिवन हो गया। अब यहाँ पे हमको यू और भी मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मानेंगे इस पूरे को हम लोग यू, टोटल को, ठीक है, और इस पूरे को हम लोग मान रहे हैं भी। चाहे तो आप अपने मन से किसी भी तरह का वैल्यू यूज कर सकते हैं, आप कैपिटल ए कैपिटल बी लेके बना सकते हैं, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई लेके बना सकते हैं, ठीक है, आपके ऊपर है, आपके चॉइस के ऊपर है। तो यहाँ हो जाएगा u प्लस वी इज 3/4। देखिए क्वेश्चन कितना आसान हो गया, ठीक है। देन अगेन यहाँ पे 1/2 और u यहाँ पे आएगा, मतलब u/2, क्योंकि इस पूरे को मैंने u माना, तो ये पूरा ही, तो इसको ऐसे ही बोल सकते हैं 1/2u, 1/2v इज इक्वल टू 1/8, ठीक है। अब हम लोग इसको नॉर्मली फिर से एलिमिनेशन मेथड के लिए प्रिपेयर करेंगे कि हम u को कटवाएं या v को, जैसा आप लोग कहें। तो मुझे ऐसा कुछ का आवाज सुनाई दे रहा है, हाँ करेक्ट, आप कौन बोले v को मैच कराना चाहते हैं, चलिए ठीक है, तो हम लोग 1/2 लेते हैं। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए, तो 1/2u प्लस 1/2v एंड 3/8, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 1/2v, ये तो एज इट इज है, कुछ बदलाव तो हो नहीं रहा है। अब आप लोग क्लियरली देख पा रहे हैं, जो कि मैंने v को मैच करवाया है, तो ऑब्वियस सी बात है साइन चेंज करेंगे ही करेंगे हम लोग। तो साइन चेंज, अच्छा साइन चेंज नहीं करेंगे, ऑलरेडी ऑपोजिट साइन में है ना, अच्छा ठीक है, चलिए कैंसिल कर देते हैं। जैसा आप लोग बोल रहे हैं मैं वैसा ही कर रहा हूँ, मैंने अपने से कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप धीरे धीरे ऐसे ही होगा, आप लोग जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही सॉल्व करता जाऊंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1/2 हाफ प्लस हाफ कंप्लीट हो जाता है, तो ये डायरेक्टली मुझे u देगा। ये मुझे पता है कि दोनों प्लस हो रहा है, दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो 3 - 1/8 होगा, सो दिस इज 2। तो मुझे u का वैल्यू यहाँ पे मिलेगा 2/8, आप इसको कट करेंगे तो 1/4। तो अभी फिलहाल तो u का वैल्यू को 1/4 मान लेंगे, ताकि हम पहले v को निकाल पाए। तो u प्लस वी इज इक्वल टू 3/4, सो हमको पता है u हम लोग को 1/4 मिल रहा है, 1/4, और ये हो गया v, ये हो गया 3/4। तो v इज इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4, फिर से वही डिनोमिनेटर सेम है, तो 2/4, तो दिस इज 1/2। तो v का वैल्यू हो गया 1/2। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी फिर फर्दर जो कि मुझे x और y सॉल्व करना होता है हर बार। यहाँ तो अभी u और v निकला है, अभी काम खत्म नहीं हुआ है। चलिए ले 1/4 और v था 1/2। अच्छा वो आप लोग बता दिए, नहीं तो मैं तो रब कर चुका था, मैं भूल भी जाता हूँ। तो 1/3x प्लस वाई, u का वैल्यू क्या था 1/4, और यहाँ पे माइनस y 1/2। इसको आप लोग देख पा रहे दोनों ही सेम है, तो क्रॉस करने पे मुझे 3x y बराबर 4 और यहाँ पे मिलेगा 3x y बराबर 2। अब यहाँ हाँ बिल्कुल 3x को काट देंगे, क्या करके, ऐड करके, सब्ट्रैक्ट, यस करेक्ट। तो फिर 3x से क्यों काटेंगे, y इजिली कट रहा है, y काटेंगे, तो ये कैंसिल, ये 6x 6, तो x इक्वल्स टू 1। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। फिर
3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 3 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 3, दिस इज अगेन 1। तो आप लोग काफ़ी इजीली एक कॉन्सेप्चुअल लीनियर इक्वेशन इज टू वेरिएबल जो एलिमिनेशन मेथड को आज हम लोगों ने देखा। आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट करिए, और सब्सक्राइब के बारे में क्या बोलूं, जैसा आप लोग को एक इंफॉर्मेटिव एजुकेशनल अगर आप लोग को एक बेनिफिट लगता है तो आप लोग अपने इच्छा से उसको करेंगे। मुझे शायद बोलने की आवश्यकता शायद पड़ेगी नहीं। अगर जेन्युइन नॉलेज आपको लगता है कि मेरे थ्रू मिल सकता है आपको एक जेन्युइन इंफॉर्मेशन, ठीक है, आप लोग अगर लगता है तो आप लोग बेझिझक, मुझे पता है आप लोग सपोर्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।